अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पावर एक्सप्लोजन। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आज न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास मल्टीमीटर। ये वो मल्टीमीटर है जो कॉमनली आमतौर से हर बंदा यूज कर रहा होता है, सबसे चीप प्राइस में मिलता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन भी है और हर शॉप पे इजीली मिल जाता है। तो आज हम इस मल्टीमीटर को डिटेल वाइज सीखेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट की वीडियो होगी, तो ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो इस तरह की मजेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है मल्टीमीटर। तो जैसा कि मल्टीमीटर में सबसे बेसिक चीज़ें अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो इस वीडियो में हम सब कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये 3 प्रॉप के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक कॉमन होता है, एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको एहतियात करनी है, तो वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, आप देख भी सकते हैं इसमें। इसके बाद वाला पॉइंट है, ये हमारे पास है वोल्टेज के लिए, ओम्स के लिए, मतलब कि आप रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, उसके लिए, और करंट के लिए। यानी ये 3 चीज़ों के लिए ये प्रॉप यूज़ होती है। लेकिन उसमें आपके पास एहतियात कुछ लिखी हुई है कि वोल्टेज जो है 750 AC वोल्टेज ये मैक्सिमम मालूम कर सकता है। 750 से ज़्यादा नहीं करना है, वरना ये ख़राब भी हो सकता है। इसके बाद जो है 100 वोल्टेज DC ये सपोर्ट कर सकता है, 100 वोल्टेज DC से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है इसकी मैक्सिमम जो है हमारे पास ये 200 मिली एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 200 मिली एम्पेयर जो है ये करंट बर्दाश्त कर सकता है। अदरवाइज 200 मिली एम्पेयर से मैक्स करंट अगर आप इस प्रॉप से देखेंगे तो इसी करंट के पास के नहीं के उसके बाद एक फ्यूज लगा होता है, वो खराब हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज में आमतौर से खराब नहीं होता, लेकिन एहतियात करें कि वोल्टेज भी इससे ज़्यादा ना देखें आप। जैसे आमतौर से घरों में 750 AC वोल्टेज आती भी नहीं है, और DC वोल्टेज 1000 वोल्ट बहुत ही मुश्किल है कि आपको कहीं से मिले। आमतौर पर DC वोल्टेज भी लोग यूज़ भी करते हैं, तो 250 तक ही मैक्सिमम लेके जाते हैं। तो 1000 वोल्टेज DC और 200 मिली एम्पेयर बहुत कम होता है करंट जो आप इस प्रॉप से देखेंगे। अब बारी आती है ऊपर वाले की। तो ऊपर वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 एम्पेयर की, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है अनफ्यूज 10 एम्पेयर मैक्स। इसके अंदर कोई फ्यूज नहीं है। आप अगर 10 एम्पेयर मैक्सिमम इसकी करंट कैपेसिटी है, अगर 10 एम्पेयर से आप मैक्सिमम करंट इस वाले प्रॉप से चेक करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। दूसरा, आप फॉर 10 सेकेंड एवरी 50 मिनट, अगर आप 10 सेकेंड तक 10 एम्पेयर का करंट यहाँ से चेक करते हैं तो क्या होगा कि आपको अगले 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। हर 15 मिनट बाद आप इसमें से 10 एम्पेयर का करंट चेक कर सकते हैं, अगर 10 सेकंड तक आप चेक कर रहे हैं। जैसे मतलब कि आपने 10 सेकंड तक किसी कनेक्शन को लगाया, करंट चेक किया, 10 सेकंड के बाद क्या होगा कि आपको 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट बाद आप दोबारा इस मल्टीमीटर को यूज़ करके अपने करंट को चेक कर सकते हैं। ये आपको सबसे पहले ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको नोट रखनी है अपने पास कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं भाई, ये जो आपके पास ये सिलेक्टर सुई है, ये किस काम आता है। सबसे पहले तो हम प्रॉप लगा लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह के प्रॉप्स होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। ब्लैक जो है वो कॉमन वाले में लग जाएगा। अब एक ये 2 पॉइंट बचते हैं, एक में हमारे पास वोल्टेज। सबसे पहले हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज पे लगा के आपको दिखाते हैं। इस पर आप देखेंगे तो इतना हिस्सा जो है हमारे पास में लिखा हुआ है V और आगे लिखा हुआ है साइन वेव। साइन वेव का मतलब होता है AC वोल्टेज, मतलब कि इतने हिस्से में आप अगर इन 2 सिलेक्टर को इधर या इधर रखते हैं तो इसमें आप AC वोल्टेज दे सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल जो हमारे घर में जो लाइट जल रही होती है वो AC वेव, AC करंट होता है, साइन वेव्स होती हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी बैटरी वगैरह के DC वोल्टेज देख रहे हैं तो वो इतना हिस्सा है आपके पास, तो चेक कर सकते हैं। अब मसला क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है आप में 200 से लेके 750 तक चेक कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज हमारे पास AC 750 तक ही है। अब DC में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लो वोल्टेज भी होता है। तो हमारे पास देखें आप 200 मिली एम्पेयर अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे रखेंगे। 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है और 2000 मिली एम्पेयर से कम है तो आप इस प्रॉप पे रख के चेक करेंगे। अगर आपके पास 20 वोल्ट से कम तक है वोल्टेज, यानी 20 वोल्ट या 20 वोल्ट से कम है तो आप यहाँ पे रख के चेक करेंगे। अगर 20 वोल्ट से ज़्यादा है बट 200 से कम है तो आप यहाँ पे रख के चेक करेंगे। अगर आपके पास 1000 वोल्टेज है या फिर 1000 वोल्टेज से थोड़ा कम है तो आप इस वाले प्रॉप पे रख के चेक करेंगे, और इसके अलावा 1000 वोल्टेज से ज़्यादा आप चेक नहीं कर सकते इस मल्टीमीटर से। अब सबसे पहला मसला जो है, आप लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे पास जो चीज़ है वो कितने वोल्टेज की है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले हम AC वोल्टेज चेक करते हैं। भैया मैंने 200 पे लगाया है और अब मेरे पास एक बोर्ड मौजूद है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास बोर्ड है। इसमें मैंने पीछे से सप्लाई दे दी है, आप देख सकते हैं ऑन है ये। अब सबसे पहला सवाल होगा कि भाई हमें कैसे पता चले कि इस पर कितनी वोल्टेज आ रही है, हम कहाँ पे रख के चेक करें। तो बिगनर का ये आमतौर से सवाल होता है कि हमें तो नहीं पता ना कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, हम
कि कहाँ पे रखें, 750 पे रखें या 200 पे रखें। तो सबसे मेरा आसान तरीका है समझाने का, भाई आप इसमें प्रॉप लगा दें और आप देखें आपको कोई भी वोल्टेज नहीं बता रहा। इसका मतलब पता है क्या है कि आपके पास जो वोल्टेज आ रही है वो ज़्यादा है 200 से, तभी आपके पास रीडिंग नहीं आ रही। आप इसको एक स्टेप बढ़ाएं, रीडिंग आ गई 235 वोल्टेज, 236 इस तरह की वोल्टेज हमारे पास अभी आ रही है साइन वेव्स यानी कि एसी वोल्टेज। तो हमें पता चल गया। अब मैं 200 पे करूँगा ये ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 200 से ज़्यादा वोल्टेज है, 200 से अगर कम होता तो ये रीडिंग बता देता। ये हो गया हमें एसी का। अब बात करते हैं डीसी की। डीसी के लिए मेरे पास है एक बैटरी। अब ये बैटरी जो है 9 वोल्ट की, मुझे पता है। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा ये 9 वोल्ट की हमें कैसे पता चले। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 200 मिली एम्पियर पे। 200 मिली एम्पियर तो बहुत कम है। मैं इस पर लगाता हूँ, ये देखें कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही। मैं इसमें हटाता हूँ, मैं दोबारा चेक करता हूँ 2000 मिली एम्पियर पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब मैं इसे कहता हूँ 20 पे। मुझे पता है ये 9 वोल्ट की बैटरी है और 20 वोल्टेज से कम है, इसका मतलब इसमें रीडिंग इसे बताना चाहिए। ये आप देख सकते हैं 9.8, मतलब कि 9 वोल्ट की बैटरी होती है, लेकिन अभी फुल चार्ज है न्यू बैटरी, तो 9.8 इसकी रीडिंग आ रही है। और अगर ये बैटरी यूज़ हो जाती है और पुरानी हो जाती है, देखिए ये यूज़ रेस में मैंने लिखा अभी यू मतलब मैंने इसका यूज़ किया हुआ है। तो अब इसके चेक करते हैं तो ये बताएगा हमारे पास 8.25 यानी कि 9 वोल्ट है, तो इसमें यह डिस्चार्ज हो चुका है, तो ये कम हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ये 7 पे चले जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये 3 पे भी चले जाएगा, फिर ये डेथ हो जाएगा, इसका कोई काम ही नहीं रहेगा, ये यूज़ ही नहीं हो सकता। अब हमारे पास अगर देखें आप, और एक और चीज़, अगर मैं इस प्रॉप को उल्टा लगाता हूँ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये हमारे पास माइनस में रीडिंग है। माइनस मतलब आपने प्रॉप को उल्टा लगाया हुआ है, माइनस वाले से आप कॉमन पे आप पॉजिटिव दे रहे हैं और इस पर आप नेगेटिव देने से मल्टीमीटर ख़राब नहीं होता, बस आपको माइनस और प्लस का फ़र्क पता चलता है। अब एक और है मेरे पास बैटरी, ये है हमारे पास 3.7 वोल्टेज की, आपको लिखा हुआ है 3.7 वोल्ट। इसे अगर मैं चेक करूं तो ये देखें आप, देखिए 3.7 वोल्टेज की फुल चार्ज है, तो ये बता रहा है 4.08 4.707, तो 20 वोल्ट से कम है, तो आपको ये रीडिंग बता रहा है। अगर मैं इसको 2000 पे रख के चेक करूं तो ये रीडिंग हमें नहीं बताएगा। ये देखें कुछ भी नहीं बता रहा। इसका मतलब क्या है कि ये हमने मल्टीमीटर को बहुत कम में। अगर मैं इसको 200 पे रख के चेक करूं तो ये हमारे पास एक मसला ये आएगा, रीडिंग तो बताएगा लेकिन पॉइंट्स में बताएगा। ये देखें, ये देखिए 4.0। अब 20 पे रखने का क्या फ़ायदा होता है, हमारे पास 4 पॉइंट के बाद जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आ रही होती है ना, वही 0.7 भी बता रहा है, क्योंकि हमारे पास ये मिनिमम वोल्टेज भी बता सकता है। तो इस वजह से हमको उतने पे रख के चेक करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास वोल्टेज का। अब बारी है हम करंट को किस तरह मेज़र करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है करंट का सेक्शन। इतना हिस्सा जो है हमारे पास ये है करंट का, 200 माइक्रो एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर। ये ग्रीन हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको प्रॉप चेक करना है, ये वोल्टेज वाले सेक्शन पे रख के ही चेक करना है, आपको छेड़ना नहीं है। अगर आप ये रेड वाले सेक्शन पे जाते हैं जहाँ पे 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो आपको इस प्रॉप को यहाँ से निकालना होगा, इस जगह पे लगाना होगा। तो अभी हम वोल्टेज सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये इतना हिस्सा हमारे पास करंट का है। अब उसके बाद बात करते हैं HEF की। तो ये हमारे पास होता है ट्रांजिस्टर के लिए, कि ये ट्रांजिस्टर का सेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है, इसको ऑपरेट करने के लिए होता है। जब हम इसको इस वाले सेक्शन पे लगाते हैं तो हम ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। इसकी अलग वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर आप अभी मेरी वीडियो को ऑन द स्पॉट देख रहे हैं, मतलब कि अपलोड करने के फ़ौरन बाद देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है ये वीडियो नहीं मिले। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को कुछ दिनों बाद देखा है, 2-3 दिन 4 दिन बाद, तो आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा अभी, तो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा लिंक आई बटन में डाल दूँगा। तो उस वीडियो को जाके आप देखेंगे ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर मौजूद नहीं है और आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर मौजूद है जिसमें इस तरह की प्रॉब है ही नहीं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इसे बगैर इस पॉइंट के भी चेक कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर हमारे पास कौन सा है। तो एक वीडियो बनेगी, उसको आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास आता है एक साइन वेव का ऑप्शन, ये भी हमारे पास बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक कंटिन्यूटी या बीप मोड का ऑप्शन। उसके बाद इतना हिस्सा जो है हमारे पास ये आता है रेजिस्टेंस, कि हम किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कि रजिस्टर हो गया, कोई भी चीज़ है, तो बारी बारी चेक करते हैं इन सब चीज़ों को भी। तो हमारा वोल्टेज का सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब बारी है हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। रेजिस्टेंस के बाद हम चलेंगे
बीप मोड की तरफ, बीप मोड के बाद हम चलेंगे करंट की तरफ के करंट को। बस इस वाले मल्टीमीटर में जो हमारे पास एक चीज़ की कमी है, जो आमतौर से लोगों को मसला आता है कि हम इसमें एसी करंट को मेजर नहीं कर सकते। एसी करंट के लिए आपको इस तरह का कोई मल्टीमीटर लेना पड़ जाएगा। डीसी करंट भी है, एसी वोल्टेज भी है, डीसी वोल्टेज भी है, सब कुछ मौजूद है, ट्रांजिस्टर का ऑप्शन भी मौजूद है। तो इस तरह के मल्टीमीटर भी आपको हो सकता है लेना पड़ जाए, लेकिन अभी जो है इस पर भी हम अलग वीडियो बनाएंगे कि ये किस तरह का मल्टीमीटर है और इसकी प्राइस क्या है। तो अब बारी हमारे पास रजिस्टर को चेक करने की। तो एक रजिस्टर मैंने लगा लिया प्रॉप के ऊपर, कि आप देख सकते हैं प्रॉप के ऊपर मैंने रजिस्टर को लगा लिया है। अब रजिस्टर को चेक करने के लिए अब मल्टीमीटर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये रजिस्टर जो है कितने ओम्स का है, कितना है मुझे नहीं पता। तो मैं सबसे पहले इसे स्टार्ट करता हूँ 200 पे लगा के। 200 पे हमारे पास कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ये इससे हाई रेजिस्टेंस का हमारे पास रजिस्टर है। मैंने इसको किया 2000 पे, तो हमारे पास आ गया 98899 समथिंग आ गया, मतलब कि ये 1000 ओम्स का रजिस्टर है हमारे पास, मतलब कि 1K का। 1K 1000 ओम्स एक ही बात है। अगर अब कह रहे हैं 1K कैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखिए आप अगर इसको 20 पे रखते हैं तो ये लिख देगा 1.0 या 0.99, यानी कि 1K का हो गया। हमने 200,000 पे रखा, तो ये एक्यूरेट रीडिंग बता रहा है 9.85 इसकी ओम्स है हमारे पास। अब एक और है हमारे पास रजिस्टर, उसको चेक करते हैं। अब ये देखें मैंने इसे 200 पे रखा है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसे मैंने 2000 पे रखा तो 19 पॉइंट समथिंग आ रही है। लेकिन आप इसे एक और बढ़ा के चेक कर लें कि कुछ रेटिंग एक्स्ट्रा तो नहीं है। देखिए ये 200 से थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन 200 पे भी इसने रेटिंग बताना स्टार्ट कर दिया था। ये हमारे पास है 2.2K का रजिस्टर। अब इस तरह के आपके पास रजिस्टर आते रहेंगे, आप इसे बढ़ाते जाएं। आपके पास 10K भी है, 20K भी है, 200K भी है, 2000K भी रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर से। ये हमारे पास आ गया ओम्स वगैरह चेक करने का। इसमें आप बहुत कुछ, यानी कि लाइट की रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, मल्टी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अगर मैंने और चीज़ों को चेक कराया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब बारी है हमारे पास इस बीप मोड की। ये बीप मोड दरअसल क्या काम करता है कि हम इसे टच करेंगे तो कुछ ना कोई रीडिंग बताएगा। ये बैटरी की साइन जो है हमारे पास बता रही है इसकी बैटरी लो हो चुकी है। ये बैटरी इसकी लो हो चुकी है, बैटरी को चेंज करना पड़ेगा हमारे पास। इसमें आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने इस माइक को लगा के चेक करा दे रहा हूँ। इसकी बैटरी वीक हो चुकी है तो इसकी आवाज़ भी बहुत हल्की हो चुकी है। अब ये हमारे पास अलग अलग चीज़ों को चेक करने के वायर है, तो एक वायर आपने ले लिया, इसके दोनों कंटिन्यूटी पे आपने चेक कर लिया तो आपको बीप, तो आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इस तरह आपको वायर को चेक करके बीप की आवाज़ आएगी। बैटरी लो है तो बीप की आवाज़ सही से नहीं आ रही। इसके बाद इससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। अब कंटिन्यूटी से हम किस तरह चीज़ों को चेक करते हैं, तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि डिटेल वाइज बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इससे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि किस तरह कंटिन्यूटी आपकी चल रही है। अब बात करते हैं इस करंट सेक्शन की। ये करंट हम कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले अब बारी है करंट सेक्शन को चेक करने। तो करंट सेक्शन को चेक करने के लिए मैंने ब्रेडबोर्ड पे लाइटें लगा ली है ताकि आपको चेक करा सकूं। अब इस ब्रेडबोर्ड की भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन समझ में आ सके। आमतौर से लोगों को नहीं समझ में आता है। अब इसके साथ मैं एक बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो गई बैटरी कनेक्ट। इस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें एक बात को समझना है कि हमारे पास जो मल्टीमीटर है ये काम करता है सीरीज पे, ये पैरेलल पे काम नहीं करता। हमें क्या करना पड़ता है क्योंकि करंट जो है हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। करंट का फ्लो जब होता है तो वो मल्टीमीटर के अंदर से जब फ्लो करेगा तो ही हमारी रीडिंग आएगी। वोल्टेज को हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं प्रॉप पे लगा के, लेकिन करंट क्योंकि एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी सर्किट को बीच से ब्रेक करना होता है और उसमें इस वायर को लगाना होता है। तो हमारे पास जो भी सप्लाई होती है वो इस वायर के साथ गुजरती है और इस मल्टीमीटर के अंदर जाती है, दूसरे प्रॉप से निकल के हमारे लोड की तरफ जाती है। तो हमारे पास इसमें से गुजरने वाला करंट वो बता देता है कि हमारे पास कितना है। अब हमने जो लोड लगाया है वो हमें पता है कि यार वो कुछ ना कुछ करंट तो लेगा, माइक्रो में तो नहीं लेगा। तो इसे मैं निकाल के सबसे लगा देता हूँ इस वाले पोर्शन पे और इसे 10 एम्पियर पे सेट कर लेता हूँ कि भाई मुझे पता है कि एक लाइट जो है वो कुछ ना कुछ एम्पियर तो लेती है, माइक्रो में तो नहीं लेती, मिली में तो नहीं लेती। अब इस प्रॉप को लगाता हूँ मैं सबसे पहले एक बैटरी के टर्मिनल पे और दूसरा लगाता हूँ अपने रजिस्टर के साथ। तो ये देख सकते हैं आप इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये लाइट जल गई क्योंकि सर्किट हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। इसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ सही से लगा के। सर्किट हो चुका है हमारे पास कंप्लीट और ये लाइट जल चुकी है और 0.02 0.03 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास करंट की रीडिंग आ गई। तो इस तरह आप मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रॉप से काम करने में मुश्किल हो रही है तो आप इसमें एक क्लिप भी लगा सकते हैं। अगली वीडियो में एक वायर में क्लिप लगा के आपको दिखाऊंगा, इसमें टेस्ट करना आसान होता है। किस तरह का क्लिप की बात कर रहा हूँ मैं ये भी दिखा देता हूँ। इस तरह की अगर आप क्लिप लगा लेंगे प्रॉप के सामने तो आपको चीज़ों को लगाना है। इस तरह आपने लगाया, इस तरह आपने लगाया, इस तरह आप चीज़ों को लगा के टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। ये आपको बेस्ट रहता है। और कुछ कुछ जगहों पे आपको ये प्रॉप काम आती है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लगाने में प्रॉप बेस्ट रहती है। तो दोनों चीज़ें आप रखें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, वरना आप जैसी आसानी लगे वैसे आप यूज़ करें
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मल्टीमीटर को यूज़ करना आ सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए मल्टीमीटर को चला के दिखाएंगे आपको क्योंकि हर मल्टीमीटर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है चीज़ों में। तो आपके पास अगर ये मल्टीमीटर है तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीमीटर चलाना तो अब आ गया हो। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।